खबर भदोही जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह व सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें जितना है। उन्होंने कहा कि इस बार पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। एक सवाल के जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे ने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, निशान कमल का फूल होगा और जिताना हम सबकी प्राथमिकता होगा। आप देख रहे थे भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। उनकी तुलना जब आप करिएगा तो लगेगा कि वह विपक्ष एक बेमेल गठबंधन है, कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती। सच्चे मन से कोई किसी के साथ नहीं है, तो इसलिए उनके प्रत्याशियों के साथ भी, उनके क्षेत्रों में भी उनके साथ वही होना है कि उनके लोग मन से नहीं लगते। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा है कि इसी, आपने कहा ना कि समझौते दल में विधानसभा की सीट है, हम उसको भी जीते हैं। विपक्ष हमारे सहयोगी दल के पास लोकसभा की 2 सीटें हमारे पड़ोस में हैं, सोनभद्र मिर्ज़ापुर, उनको भी हम बहुत बड़े हुए मतों से जीते हैं। और इतना ही नहीं, 20 से 25% वोट हमारा हर चुनाव में बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं से इस गठबंधन की और इस सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की खूबी है, खासियत है, और उनके काम पर देश के लोगों को भरोसा है, जिसके चलते हर चुनाव में हम कम से कम, इस बार भी हमने 10% वोट विधानसभा में और 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने का जो संकल्प किया है, परिणाम आपके सामने आएगा। आप देखिएगा कि हमारा 100% जो वादा है वो पूरा होगा। सर भदोही में है थोड़ा बहुत जो मनभेद होता भी है, वो चुनाव में आने के बाद सारे लोगों के मनभेद दूर हो जाते हैं। मनभेद है, हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है, इसलिए कि सब लोग कमल के निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में सब लोग काम करते हैं और बड़े सच्चे मन से काम करते हैं। हमने आपसे कहा कि थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं उनको भी हम सभी बैठ के आपस में उन दूरियों को ख़त्म कर लें। मंत्री जी, कमी नहीं रही, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके चुनाव के परिणाम क्या होते थे। वो चंदौली भी लड़ चुके हैं, वो बनारस भी लड़ चुके हैं, वो भदोही मिर्ज़ापुर की सीट भी लड़ चुके हैं। उसके परिणामों पर जब वो गौर करेंगे तो उनको अपनी बात की सच्चाई पता चल जाएगी। सपा टीएमसी ने तो दाव खेला यहाँ ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, क्या लगता है बीजेपी के लिए कोई चुनौती हो? बीजेपी, हमने आपसे कहा कि कोई जाति की बात नहीं करती है, हमने जाति की बात करना छोड़ दिया, इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जाति का भरोसा, उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। इसीलिए जातिवादी पार्टियां अपने वजूद को लेकर लड़ रही हैं। अब उनका जो अस्तित्व है वह दांव पर लग चुका है। आने वाले, मैंने कहा, पिछले चुनाव को 2014, 2017, 2019, 2022 इन 4 चुनाव के परिणामों पर आप निगाह डालेंगे तो आपको परिणाम साफ हो जाएगा कि हर चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चल जा रहा है। हम इस देश में 53% तक वोट शेयर कर चुके हैं, तो हमारा लक्ष्य 10% वोट बढ़ाने का भी है। तो हम जिस दिन देश में 63% वोट पा जाएंगे, उसके बाद विपक्ष के नाम पर सारे लोग अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बड़े देवतुल्य कार्यकर्ता है, सच्चे मन से काम करते हैं। हमारे पास पन्ना प्रमुख तक की रचना, आपने कहा ना, बूथ अध्यक्ष की 11 की कमेटी होती है और पन्ना प्रमुख, हर पन्ना वोट का एक पन्ना हमारा पन्ना प्रमुख लेके अपनी जेबों पे घूम रहा है। वो उस हर घर के दरवाजे खटखटा रहा है। तो जो लोगों के घरों पे जाने का, उसे बार बार मिलते रहने का, और जो पार्टी का संगठन है, हमारे बूथ का जो बूथ की कमेटियाँ हैं, बड़े सच्चे मन से काम कर रही हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं के बूते ही और इसी संगठन के बूते ही भारतीय जनता पार्टी लोगों से मीलों आगे है। आज किस तरह का कार्यक्रम था और किस प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सभी पन्ना प्रमुख, जो मतदाता सूची के हैं, बूथ अध्यक्ष, संयोजक, केंद्र प्रभारी एवं संगठन के जो मंडल और मंडल के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक थी, जिसमें हम सबके अगुआ माननीय मंत्री जी दयालु जी उपस्थित होकर के, जिनके नेतृत्व में यहाँ इस मंडल का चुनाव है, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही प्रभारी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यह बैठक थी। उन्हीं के दिशा निर्देश में सारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ प्लान चल रहा है? लोकसभा को चुनाव को लेकर केवल चुनाव लड़ करके जीतने का ही प्लान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक तरफ सेवा चुनाव लड़ रहा है, दूसरे तरफ
ये जो लोग केवल मात्र देश के भ्रष्टाचार और उसके बाद एक प्रकार से जो आपने देखा था पूर्व दिनों में अनेक ऐसी कुरीतियों को प्रवाहित करने का ये लोग काम किए थे, उसको माननीय मोदी जी ने जिसको समाप्त किया है। तो एक तरफ समाप्ति इन लोगों के कुरीतियों का, दूसरी तरफ इन लोगों का जो भ्रष्टाचार की दुकान थी और इनके सेवा का धर्म का चुनाव है। क्या लगता है आपको कि अभी तक पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया, कुछ इस बारे में आप 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता एकदम तैयार बैठे हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में राष्ट्र में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में इस समय जो कार्यकर्ता है हमारे उत्साहित हैं। प्रतिबिंब खड़ा किया और लोगों को अपने सेवा से राष्ट्र को मजबूत करके सनातन धर्म को स्थापित करके विश्व में भारत को स्थापित करने का जो काम किया है, उस पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसका चुनाव चिन्ह कमल होगा। प्रत्याशी कोई रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और चुनाव चिन्ह कमल